इंसानियत की शुरुआत से लेकर आज तक इंसान के साथ इंसानों के आसियान का भी विकास होता रहा है। शुरुआत में हमारे पूर्वज गुफा मानव की तरह जीते थे। उसके बाद उन्होंने आशियाने बनाने शुरू किए। एंसिस टाइम में हमारे घर ऐसे होते थे। फिर मिडिल एज में उसका विकास हुआ और वह ऐसे बन गए। उसके बाद हम कुछ इस प्रकार के घरों में रहने लगे और आज हम ऐसे घरों में रहते हैं। लेकिन हमारे आसियान का यह विकास थमने वाला नहीं है। हमारे भविष्य के घर कुछ ऐसे होने वाले हैं जिसमें हमारी आज की जीवन जरूरी चीजों से भी ज्यादा सुविधाएं होगी। तो दोस्तों चलिए बैड गेमिंग फैक्ट 0.07 के वीडियो में जानते हैं कि भविष्य में हमारे घर कैसे होंगे। तो स्वागत है आपका। तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग द कंकर पोर्ट हाउस। ये घर देखने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसे थे हैं, लेकिन ये हकीकत है और ये हकीकत हमारे भविष्य में जुड़ने वाली है। हालांकि आज भी ऐसे घर बनाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी यह आम इंसानों की बहुत से बाहर है। इन फ्यूचरिस्टिक हकीकत को कंकर पर्ड कहते हैं और यह घर बनाने का एक इनोवेटिव तरीका है। इस घरों में एक बेडरूम, हॉल और किचन है। एक छोटी सी फैमिली के रहने के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह जिसमें आपको हर जीवन जरूरी सुविधा मुहैया हो जाती है। इन घरों को जिस मटेरियल से बनाया गया है वह वजन में बहुत ही हल्का है, लेकिन बहुत ही गुणवत्ता वाला। इसीलिए इन घरों को दुनिया में कहीं पर भी आसानी से ले जाया जा सकता है। और इसमें ऐसे इंसुलेशन और हीट सिस्टम लगे हैं जो मौसम के हिसाब से अंदर के वातावरण को ठंडा या गर्म रख सकते हैं। यह पूरा कंकड़ हाउस एक सोलर पैनल और उसकी बैटरी पर चल सकता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की खपत बहुत ही कम होती है। इसे इसी तरह डिजाइन किया गया है। कंकर को यह नाम अमेरिका और यूरोप में पाए जाने वाले चेस्टनट्स नाम के फल से मिला है। इस तरीके के घर बनाने के लिए किसी बीम की जरूरत नहीं पड़ती और न ही मिट्टी को खोदने की जरूरत पड़ती है। और यह घर बारिश के पानी और कड़ी धूप में भी बिना खराब हुए रह सकते हैं, यानी कि इसे सदियों तक यूज किया जा सकता है। शुरुआती कंकड़ पोर्ट हाउस को बनाने की लागत 25 से 30 हजार पाउंड आती थी, लेकिन इसे और बड़ी फैमिली के लिए रहने लायक बनाने के लिए इसकी लागत भविष्य में करीब 1 लाख पाउंड आएगी, यानी कि करीब 1 करोड़। और इस कॉन्सेप्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने घर का आकार बढ़ा या घटा सकते हैं। इसे बनाने वाले कहते हैं कि इनका आइडिया है कि कोई युवा या जवान जोड़ा 2 कंकड़ हाउस का ऑर्डर दे और जब उनके चाइल्ड हो तो वो एक और कंकड़ हाउस को ऑर्डर कर ले और वो इसे अपने कंकड़ हाउस से जोड़ दे। ऐसे कई हाउसेस को यहाँ पर जोड़कर एक बड़ा हाउस बनाया जा सकता है। और सोचिए, वह बच्चा बड़ा हो और वह कहीं और रहने के लिए या पढ़ाई के लिए चला जाए तो वह अपने साथ अपना कंकड़ हाउस या अपना छोटा आसियाना ले जा सकता है। बस जरूरत होगी छोटी सी जमीन की, जो कहीं पर लीज पे भी ले जा सकती है। दोस्तों स्ट्रेंज, लेकिन ये एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है और ये सफल भी हो सकता है। एटलीस्ट अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन पृथ्वी के बाहर जाकर बसी तो ये कॉन्सेप्ट 100% काम आने वाला है। इन घर को बनाने वाली कंपनी ने अब तक करीब 50 ऐसे घर बनाए हैं और इन्हें कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने खरीदा है, जिसका इस्तेमाल वह वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम, इंफॉर्मेशन सेंटर या लग्जरी कैंपिंग के लिए करते हैं। कुल मिलाकर यह भविष्य के घर की झलक देते हैं। भविष्य के इन घरों को जैक वेडेन ने डिजाइन किया है, जो एक फॉर्मर रोड्स रॉयल इंजीनियर रह चुके हैं। और इन घरों को बनाने वाली कंपनी को कंकड़ लिविंग कहते हैं और यह एक यूके बेस्ड कंपनी है। दोस्तों इस कंकड़ हाउस का प्रोजेक्ट उसके मटेरियल के हिसाब से ह्यूमन मास मिशन या चांद पर अगर साइंटिफिक कॉलोनी स्थापित करनी हो तो वहां पर ऐसे घरों का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेसएक्स कंपनी ने तो फ्यूचर में मास पर कॉलोनी बसाने के लिए इन घरों का आइडिया भी अपने प्रोजेक्ट में रखा है। लेकिन स्पेसएक्स ने मास पर घर बनाने के लिए एक और फ्यूचरिस्टिक ढांचा भी बनाया है, जिसे कहते हैं द मार्सियन हाउस। दोस्तों ऐसे घरों की खास बात यह है कि ऐसे घर बनाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं है। यह घर रॉबर्ट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और इन घरों को बनाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग होगा उसे कहते हैं बेजल रॉक। और यह बेजल ए रॉक मंगल की सतह पर प्रचंड मात्रा में मौजूद है। जब हम किसी साइंस फिक्शन फिल्म में मंगल पर घरों का निर्माण देखते हैं तो वह राउंड शेप में और ऊपर से गुंबज जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एआई स्पेस फैक्ट्री कंपनी ने मंगल पर घर बनाने की डिजाइन अंडाकार पसंद की है, और जिसके कई सारे कारण भी है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि ऐसी डिजाइन बनाने के लिए पदार्थ का सबसे कम मटेरियल उपयोग होता है। इसमें आपको ऊंचाई भी ठीक ठाक मिल जाती है, जिससे आप ऊपर चढ़ के दूर के दृश्यों को भी देख सकते हैं। दोस्तों ऐसे घर डुअल सेल भी होते हैं, यानी कि उसका बाहरी आवरण 2 पड़ों में बना होता है और यह आवरण
इन घरों में रहने वाले लोगों को रेडिएशन और थर्मल वेरिएशन से 100% बचाता है, जबकि इन घरों के अंदर का तापमान बिल्कुल पृथ्वी जैसा रहता है। और आमतौर पर इन घरों को 4 मंजिलों में बनाया जा सकता है और इन 4 मंजिलों में कई तरह की विविध जरूरत की सुविधाएं भी उपलब्ध होती है। दोस्तों, शॉर्ट में कहे तो इंसान को मंगल पर बसाने की पूरजोश से तैयारियां चल रही है। और फ्रेंड्स, ऐसा हो क्यों रहा है तो इस पर बहुत सारे बुद्धिजीवी और वैज्ञानिकों का ये कहना है कि भविष्य में पृथ्वी आते निर्माण के दौरान सबसे पहले एक बुनी हुई स्टील की मैश को फैलाया जाता है, फिर इसे अंदर मलबे से भरा जाता है और उसके ऊपर आती है पॉलीयूरेथल या मिट्टी की परत। चलिए इस अर्थ हाउस को अंदर से देखते हैं। यह घर घुमावदार दीवारें, पेंटिंग्स और खूबसूरत नज़ारों से दिखते हैं। जब आप इन घरों के अंदर होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप धरती के अंदर हैं और यहाँ पर आपको हमेशा ठंडक महसूस होती है। गर्म प्रदेशों के लिए यह घर बहुत ही अच्छे हैं। हालांकि इन घरों का आइडिया ट्यूनीशिया की अर्थ केव्स और तुर्की के कैपाडोसा की गुफाओं से लिया गया है। मतलब कि ऐसे अर्थ हाउस गुफाओं की तरह ऑलरेडी पहले भी बनाए जाते थे, लेकिन यह अर्थ हाउस बहुत ही मॉडर्न है। अब तक ऐसे अर्थ हाउस स्विट्जरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की कई जगहों पर बनाए जा चुके हैं। और यह घर अंदर रहने के लिए तो बेहद खूबसूरत है ही, लेकिन इन घरों के बाहर का माहौल भी बेहद मंत्रमुग्ध करने वाला बन जाता है और इससे प्रकृति को भी कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता है। हो सकता है कि भारत जैसे देशों में ऐसे अर्थ हाउस भविष्य में बनाए जाने लगे। तो दोस्तों, भविष्य के इन घरों में से आपको कौन सा घर ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप बेट गेमिंग फैक्ट 0.07 के साथ जुड़े रहे और अपना ध्यान रखें। टेक केयर।